नेन। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था इससे पहले कि मैं जुपिटर वाले की ट्रांजिट जो होने वाला है अभी करेंटली मई में ही होने वाला है, उसके ऊपर ये सीरीज़ अब लेकर आई हूँ कि पूरे 12 लग्ना पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो जुपिटर ही है, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है और मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी सब कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो आप लोग ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लोगों को शेयर भी कर सकते हो जिसको जुपिटर के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो सीखना चाह रहे हैं ना वो लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्यों ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर का। जुपिटर हमारे चार्ट में 5 मेजर चीज़ों को होल्ड करता है। कौन कौन सी, चलो देखते हैं। सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है। कौन सा बोला मैंने? सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। क्यों ये जुपिटर के हाथ में होता है और क्यों इनको जुपिटर रूल करते हैं? देखो सेकेंड हाउस किस चीज़ का हो गया? धन भाव हो गया, ठीक है। तो मनी सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। तो जुपिटर मनी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा कारक होता है और उसी के हाथ में पूरा मनी का रहता है, ठीक है। सेकंड हो गया आपका मतलब एजुकेशन, 5th हाउस, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो नेम एंड फेम वो भी जुपिटर के हाथ में हो गया। 9th हाउस क्या हो गया? भाग्य, ठीक है, लक। 10th हाउस क्या हो गया? हमारे कर्म, ठीक है। और 11th हाउस क्या हो गया? लाभ। तो ये 5 चीज़ें होती है जो जुपिटर के हाथ में होती हैं कुंडली के अंदर, और इसलिए जुपिटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है। क्यों? धर्म, ठीक है। धर्म के अगर धर्म करोगे आप लोग, मतलब धन कमाने के लिए एजुकेशन करनी पड़ेगी तो वो इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए लक भी सपोर्ट होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। लक सपोर्ट करे उसके लिए आप कर्म अच्छे करो, वो इम्पॉर्टेंट है। और उस कर्म से जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये 5 चीज़ें जुपिटर के हाथ में होती हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तो टाइम भी लगता है उसको पूरा 12 हाउसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। और जो बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, शनि का हो गया, जुपिटर का हो गया, राहु हो गया, केतु, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट देते हैं। क्योंकि बाकी सब प्लैनेट तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं राशि को, बट ये क्योंकि एक राशि में काफ़ी टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट जो होता है जुपिटर का बहुत ज़्यादा होता है। जुपिटर को ना बहुत धार्मिक प्लैनेट भी बोला गया है। मतलब धार्मिक, देखो केतु भी स्पिरिचुअल है, तो आप बोलोगे केतु भी स्पिरिचुअल है, जुपिटर भी स्पिरिचुअल है। डिफरेंस क्या है? जुपिटर क्या है? नॉलेज है, ठीक है। जो धर्म गुरु होते हैं, जो नॉलेज देते हैं, जो अपनी वाणी से, स्पीच से आपको बताते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि किस रास्ते पे चलो, क्या पॉजिटिविटी है, वो जुपिटर होता है। केतु तो साधना है जो आप खुद अपने लिए करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जुपिटर और केतु में। तो इसलिए देखो कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में बिना नॉलेज के अधूरी है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली स्टार्ट करने के लिए नॉलेज हो कि आपको फैमिली कैसे चलानी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो आपके लाइफ में ज़ीरो इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो नॉलेज, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज आपको मिल रही है वो जुपिटर है। अब जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब समझो कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और जिसके हाउस में, जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत वीक होता है, तो आप लोग क्या समझोगे कि आप लोग की नॉलेज बहुत वीक है। पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी की नॉलेज का अभिनय किया होगा, किसी की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए आपका जुपिटर इस चार्ट में वीक आया है। तो आपको एटलीस्ट इस जन्म में किसी का भी अपमान नॉलेज का नहीं करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के गुरु क्यों ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जिस रिलीजन के उसकी तो तारीफ करते हैं, बाकी दूसरे हमको खराब लगते हैं। नहीं, सब धर्म बराबर है। सब धर्म गुरुओं की आप लोग को मोटिवेशन, मतलब अच्छा ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो जुपिटर आपका खराब होता है। जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हिंदी में उसको गुरु भी बोलते हैं। तो जो भी, अगर आप लोग अपने गुरु का सम्मान करोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। कभी भी अपने गुरु को अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है जो उनको हर्ट कर जाए, या उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है जो गलत हो,
ठीक है, नहीं तो आप अपने जुपिटर को या गुरु को खराब करो। क्योंकि मैंने बताया 5, अगर पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, भाग्य चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, हायर एजुकेशन, तो फिर जुपिटर को अच्छा रखो, खराब ही नहीं करना है। अपने गुरु को, गुरु कोई भी हो सकता है, अपने गुरु का अपमान नहीं करना है बस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो गुरु जो होता है ना, मैं शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ गुरु के। अब देखो जो गुरु, अगर हेल्थ में बात हो तो लीवर को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है। किसका कारक होता है? लीवर का। अगर किसी के चार्ट में गुरु बहुत वीक है तो आप लोग का लीवर में, जैसे होता है फैटी लीवर कई लोग को हो जाता है, तो उनका देखना पक्का गुरु या तो कम्बस्ट होगा या डेबिटेटेड होगा या 12th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनका गुरु वीक होता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल, अगर आप देख सकते हो जुपिटर आप लोग में कहाँ बैठा है, अगर वीक है आप लोग के चार्ट में, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा जुपिटर इस कंडीशन में, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अब लीवर जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, जुपिटर की जिसकी भी फर्स्ट हाउस का हम खुद होते हैं, तो अगर जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो वो इंसान फैटी होता है। और अगर चंद्र मतलब मून साइन, चंद्र राशि जिसको हम बोलते हैं, सनशाइन, ठीक है, सूर्य राशि जिसको बोलते हैं, अगर तीनों पे ही लगन मतलब फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो वो इंसान पक्का मोटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैटी, लेकिन हाँ चर्बी उसके अंदर होगी, चर्बीनेस होगी उसके अंदर, ठीक है। मैं भी पाइसेस लगन की हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भी मोटी हूँ, बट मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, सैगिटेरियस 9, वो लोग नॉलेज बहुत देते हैं, वो लोग अपनी बात को बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट जो उनकी बातें रहती हैं वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बात रख रहे हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उनकी बातों का, ठीक है। और 12th का लॉर्ड होता है, 12th भी अगर कालपुरुष कुंडली देखो 12th हाउस मोक्षा का कारक है, ठीक है। तो जिनको नॉलेज नहीं होगी वो लोग मोक्षा नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। और चैरिटी, 12th हाउस चैरिटी, तो सबसे ज़्यादा गुरु कौन चैरिटी करता है? गुरु को चैरिटी करते हैं ना आप लोग, ठीक है। गुरु लोग चैरिटी करने के लिए कितना आपको नॉलेज देते हैं, तो वो सब चीज़ें गुरु से ही डिनोट होती हैं आपकी, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है जुपिटर का, अभी तक जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा था टॉरस साइन में, वृष राशि में, अब वो मूव करके जेमिनी में जा रहा है, मिथुन में। अब कालपुरुष कुंडली की अगर आप बात करोगे तो मिथुन राशि 3rd हाउस हो गया, ठीक है। मिथुन राशि कहाँ हो गया? 3rd हाउस हो गया। तो जेमिनी वाले, जो जेमिनी क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। जेमिनी वालों का क्या रहता है? कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स उन लोग के लाइफ में बहुत होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है। मैंने बताया ना बुक मतलब मैंने इसका तो नहीं बताया, लेकिन जेमिनी वाले को बुक्स पढ़ने का शौक बहुत होता है। अब जुपिटर जेमिनी के हाउस में आके बैठ गया। अब मान लो आपका एक घर है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो बुक्स हमेशा पढ़ता रहता है, एक इंसान है जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, मोटिवेशन स्पीच देता है, ठीक है। एक इंसान है जो लिखना बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आके बैठ गए और एक टाइम पे उसी घर के अंदर एक गुरु ने एंटर किया, ठीक है। अब वो गुरु बैठा, तो जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है वो गुरु उसको नॉलेज देगा, तो वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आगे चीज़ों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु पॉजिटिव प्लैनेट होता है, तो वो जहाँ बैठता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है पॉजिटिव। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक इंसान है जो लिखता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस गुरु ने अपनी नॉलेज उसको दी, तो उसने इतना अच्छा लिखा कि उसकी बुक बहुत ग्रो कर गई, ठीक है। या कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान है जो मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है, ट्रैवल करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है चीज़ों की, तो उसको ऐसी नॉलेज दी कि मार्केटिंग लाइन में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो गुरु क्या काम कर रहा है? वो अपनी नॉलेज दे रहा है, और जिस हाउस में वो जा रहा है उस हाउस में जो जो चीज़ें उसके जो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, अब वो लोग कौन है? जो हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। अब कुछ हाउसेस से कुछ कार्य तत्वाज होते हैं, ठीक है। तो 3rd जेमिनी का क्या बताया मैं, कम्युनिकेशन है, वो सब कार्य तत्वाज है। तो जुपिटर ने अपनी उनको नॉलेज दी, उनने उस नॉलेज को पूरी दुनिया को दिखा के अपने आप को इन्हेंस कर लिया, ठीक है। तो ये है जो जुपिटर जेमिनी साइन में आ रहा है आपका, समझ गए आप लोग। अब मैं बताती हूँ कि डेट्स, कौन सी डेट्स को वो चेंज हो रहा है। तो 15 मई को 15 मई जो कमिंग 15 मई है 2025 को जेमिनी में आ जाएगा जुपिटर, टॉरस से निकल के जेमिनी में। और कब तक रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा 2 जून 2026 तक। कब तक रहेगा? 2 जून 2026 तक आपका यहाँ पे जुपिटर जेमिनी साइन में रहेगा।
बीच में कुछ टाइम के लिए वो कर्क लगन में जाएगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगी जब वो जाएगा, बट मैं डेट्स बता दे रही हूँ अभी। अक्टूबर 18 को जाएगा और 5 दिसंबर तक रहेगा इसी साल 2025 में, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं हर एक 12 साइंस पे कैसा कैसा जुपिटर का इम्पैक्ट रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे मैं हमेशा वीडियोस लेकर आती हूँ, 3-3 राशि लेकर वीडियो आती हूँ, तो 3-3 राशियों के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब हेलो, अब मैं जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है जेमिनी में 2025 के लिए, अब मैं वो नेक्स्ट लग्ना स्कॉर्पियो के लिए लेकर आई हूँ, जिसको हम लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्ना भी बोलते हैं, ठीक है। चलो स्कॉर्पियो का समझते हैं अपन लोग कि आप लोग के लिए जुपिटर का ट्रांजिट है वो क्या रंग लेकर आता है। देखो स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों के लिए जुपिटर अभी तक 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, अब वहाँ से निकल के वो 8th हाउस में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। कुछ कुछ बातों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं आप लोग के चार्ट में बात करूं तो 2nd हाउस और आप लोग के चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड होता है। 2nd हाउस हो गया आप लोग का सेविंग्स हो गया, फैमिली हो गया, इन सब चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा। 5th हाउस का लॉर्ड है मतलब कि चाइल्ड बेयरिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, नेम एंड फेम हो गया, आपका क्रिएटिविटी हो गई, रिस्पेक्ट हो गया, तो इन सब चीज़ से रिलेटेड आप लोग का इम्पैक्ट करेगा। अब 3 दृष्टियां हैं आप पढ़ रही हैं जुपिटर की, 12th हाउस में पढ़ रही, जुपिटर 8th हाउस में, तो सडन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप लोग के लाइफ में। 12th हाउस में दृष्टि है, फॉरेन लैंड रिलेटेड चीज़ें चेंज होंगी, एक्सपेंडिचर रिलेटेड चीज़ें चेंज होंगी। 2nd हाउस पे आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो 2nd हाउस आप लोग का मैंने बताया जैसे ऑलरेडी की फैमिली का होता है, सेविंग्स का होता है, उस पर इम्पैक्ट करेगा। और 4th हाउस पे है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड, मम्मा से रिलेटेड, ठीक है, आपका नेटिव प्लेस, एक्चुअल हैप्पीनेस से रिलेटेड आप लोग चीज़ें इम्पैक्ट करेगा ये, ठीक है। तो अब ये पूरा सिनेरियो जो है इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आप लोग के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट अपन समझते हैं करियर से। देखो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपके 8th हाउस में। अब 8th हाउस किस चीज़ का होता है? देखो सब चीज़, हर कोई हाउसेस हर चीज़ में बुरा नहीं होता, हर चीज़ में अच्छा नहीं होता, ठीक है। लेकिन 8th हाउस में थोड़ी बुरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, थोड़ी अच्छी चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। 8th हाउस हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो अब करियर में ना सडनली बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपके करियर में, और वो चेंजेस क्या होता है? देखो अब जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपने उसको जल्दी अडॉप्ट कर लिया तो इट्स पॉजिटिव फॉर यू, राइट। और अगर उसको अगर नहीं डील कर पाया उस चेंजेस से, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो गया। तो अब ये आपके हाथ में होता है कि आप उसको कैसे लेते हो। तो करियर प्रॉस्पेक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा, आपने नहीं सोचा होगा और चीज़ें चेंज हो जाएंगी, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। थोड़ा सा आप लोग को फाइनेंशियल्स के लिए भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो जॉब चेंज कर रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग को डिजायर्ड पैकेज ना मिले, थोड़ा सा प्रॉब्लम का है, थोड़ा सा 2-3 आपको काफ़ी ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद वो आप लोग को सडन जो आप लोग डिजायर्ड पैकेज चाह रहे हो वो हो। कोई स्कैम ना हो जाए ये ज़रूर ध्यान रखना होता है ना, कि हमने कोई जॉब अप्लाई किया है, वो बुलाता है और सब फेक निकलता है। इन सब चीज़ों का आप लोग को इस जुपिटर का जो 8 का ट्रांजिट है इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, जो लोग 8th हाउस क्योंकि रिसर्च का होता है, जो लोग PhD कर रहे हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव, उनके लिए तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स, 8th हाउस डॉक्टर्स के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो कट का कारक माना गया है, ठीक है। तो कोई डॉक्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या डॉक्टर्स अपनी कोई नया एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई न्यू हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, उन सब रिस्पेक्ट से ये वाला बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग 8th हाउस किसका हो गया? डीप नॉलेज, ऑकल्ट साइंसेज का, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स है, ऑकल्ट साइंसेज में है, रेकी मतलब हीलर्स हैं, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर्स है, तो इन सब लोग के लिए आप लोग का टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। अब करियर प्रोस्पेक्ट में तो थोड़ी सी जॉब अनसर्टेनिटी रहेगी आप लोग की। आप लोग को ना हर वक्त लगता रहेगा कहीं मैं ले ऑफ तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझे कंपनी निकाल तो नहीं देगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए तो स्पेशली मैं आप लोग को बोलूँगी कोई भी स्कैम या कोई भी ऐसे काम मत करना जिससे कि आप लोग का कोर्ट केस हो जाए या आप लोग फंस जाओ, क्योंकि 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है आपका, ठीक है। एक प्रॉस्पेक्ट अच्छा, अगर कोई लोग फॉरेन जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन फॉरेन प्रॉस्पेक्ट जाने के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपका ये वाला जो ट्रांजिट है जुपिटर का, ये आप लोग का अच्छा है। या फिर कोई डॉक्टर्स है, कोई रिसर्चर, बाहर से आप लोग PhD करना चाहते हो, ठीक है, तो उस प्रॉस्पेक्ट से भी ये वाला जो आप लोग का ट्रांजिट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जुपिटर की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे भी पड़ रही है, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कोई काम करोगे तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को गेन हो सकता है, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से अच्छा है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं आप लोग को प्रॉमिस कर सकती कि 8th हाउस का जुपिटर सडनली कुछ चीज़ करता है। अब वो सडनली आप कैसे लेते हो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, या आपका जुपिटर जहाँ बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आप लोग के ऊपर आएंगी।
अब यही जुपिटर की दृष्टि आपकी 4th हाउस में पड़ रही है। अच्छा, इन टाइम पे ना फैमिली का सपोर्ट आपको काफ़ी मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में फैमिली का होता है। तो करियर प्रोस्पेक्ट में अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। और जैसे मान लो कोई आप लोग जॉब चेंज करने जाते हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आए बहुत जल्दी, थोड़ा टाइम लगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंसली डील करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। 8th हाउस का ट्रांजिट। तो करियर रिलेटेड मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स्ड रिजल्ट है। जो लोग रिसर्च वगैरह में हैं उनके बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, जो इंश्योरेंस का काम करते हैं ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है 8th हाउस के लिए, ठीक है। तो उन लोग को भी फिर मतलब ग्रोथ होगी, आपका एक्सपेंशन होगा करियर में और अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी जो लोग उनकी थोड़ी सी जॉब अनस्टेबिलिटी रहेगी, कोई जॉब सर्च करने जा रहे हो तो थोड़ा पेशेंटली डील करना पड़ेगा उनको, ठीक है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई जॉब करते हो या काम करते हो तो वो आपको सपोर्ट रहेगा, फैमिली का सपोर्ट पूरा रहेगा, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको करियर प्रोस्पेक्ट से नहीं होगी, ठीक है। तो स्कॉर्पियो वाला आप लोग के करियर का प्रोस्पेक्ट जो मिक्स था। अब मैं आती हूँ फाइनेंसिस को लेके। देखो, फाइनेंसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योरेंस रिलेटेड काम करते हैं उनको तो गेन्स होगा ही होगा, तो फाइनेंसिस इंप्रूव उनके होंगे ही होंगे। दूसरी चीज़ है क्योंकि 4th हाउस की दृष्टि पड़ रही है आपकी, ठीक है, और जो जुपिटर है आपका 8th हाउस में ट्रांजिट, इनहेरिटेंस से रिलेटेड आप लोग को बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो बहुत पॉसिबिलिटी है। 5th हाउस का लॉर्ड है, बच्चों से आप लोग को बेनिफिट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उस प्रॉस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए ये वाला ट्रांजिट अच्छा है, ठीक है। इसमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि 12th हाउस पे दृष्टि है जुपिटर की, तो वो एक्सपेंडिचर है, 12th हाउस का एक्सपेंडिचर है। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कर दिया जो बहुत दिक्कत में आ गया। मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी परचेज या व्हीकल परचेज करने की बहुत नेसेसिटी नहीं है तो अभी डिले कर दो 1 साल के लिए, ठीक है। अगले ट्रांजिट में आप लोग खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर खरीदना ही है, ठीक है, कोई चांस नहीं है आपके पास, तो प्लीज़ जितना पॉकेट अलाउ करो उतना ही करना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। 4th हाउस सेकंड हाउस पे दृष्टि है, 12th हाउस पे दृष्टि है, तो आपके फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी 12th हाउस हॉस्पिटल पे एक्सपेंडिचर दिखाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो एक्सपेंडिचर आपके फैमिली के ऊपर बढ़ सकता है, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, शादी हो जाए तो आपकी फैमिली इंक्रीज हो तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, मदर की हेल्थ ठीक ना हो उसके उनके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वे में आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करना है आप लोग को, ठीक है। इनहेरिटेंस से मैंने बता दिया। जॉइंट वेंचर्स अगर कोई आप लोग ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए भी टाइम आप लोग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं है, फैमिली का सपोर्ट तो पूरा मिल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड हाउस में दृष्टि पड़ रही है अपने, तो ऐसा है कि सेविंग्स तो रहेंगी, सेविंग्स पे कहीं कोई मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक कि आपने थोड़ा सा रफली डिसीजन नहीं लिया तो, ठीक है। तो वो एक वार्निंग है कि 12th हाउस एक्टिवेट होता है, अननेसेसरी एक्सपेंस मत करना, नहीं तो फिर सेविंग्स में प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो अगर वो आपने संभाल लिया तो सेविंग्स आप लोग की मेंटेन रहेगी, ठीक है। उसके लिए बस एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना अपने लाइफ में, ठीक है, कि मेरे अगर ये चीज़ प्रॉब्लम आई तो मेरे यहाँ पे इतने खर्चे हो रहे हैं, मेरी इतनी सेविंग्स है, थोड़ा कैलकुलेटिव वे में आप लोग चलोगे ना तो ये वाला जो ट्रांजिट है वो आप लोग का एटलीस्ट निकल जाएगा, ठीक है। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आप लोग को फाइनेंशियल वाइज में नहीं कर पाएगा। अब मैं आती हूँ फैमिली फ्रंट पे, ठीक है। देखो, जिनका इनहेरिटेंस रिलेटेड बहुत टाइम से कोर्ट केस चल रहा था तो उनके चांसेस हैं कि वो आप सेटल डाउन कर सकते हैं ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू, जहाँ फैमिली और रिलेशनशिप अटैच होता है और जुपिटर अटैच होता है। मैं बोलती हूँ ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन करके थोड़ा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या फिर थोड़ा सा बातचीत करके ही सेटलमेंट करने की आप लोग कोशिश कर सकते हो, तो ये 4th हाउस अलाउड है। अच्छा, देखो 8th हाउस में जुपिटर आ रहा है, 4th हाउस एक्टिवेट कर रहा है। अगर व्हीकल आप लोग परचेस कर भी रहे हो तो प्लीज़ ड्राइव सेफली करना। जुपिटर हालांकि पॉजिटिव है, ऐसा कुछ चोट वोट का काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है तो कुछ गलत चीज़ों की वजह से कभी भी रैश ड्राइविंग आप लोग बिल्कुल भी मत करना। सेकेंड हाउस में दृष्टि पड़ रही है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, थोड़ा फैमिली पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ये पॉइंट तो आपको डेफिनेटली आएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी आप लोग को फैमिली के ऊपर होना भी थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो आप जैसे मान लो आप लोग कोई जैसे फैमिली मैंने बताया कि चीज़ें गड़बड़ चल रही है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो ओपन, लेकिन उसके लिए आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि 8th हाउस दुष्टाना हाउस होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हाउस वो नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बताया ओपन कम्युनिकेशन, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके, थोड़ा आपको थोड़ा उनको ऐसे करके चीज़ें करके आप लोग को सॉल्व करनी पड़ेंगी। एक बार में कुछ भी चीज़ नहीं होगी। 8th हाउस आपका इन-लॉज का भी होता है, ठीक है। इन-लॉज के साथ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो जुपिटर क्योंकि 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो लोग भी अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश एक बार कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है तो फैमिली का रिकॉन्सिलेशन का टाइम है, ठीक है। अगर आप लोग फैमिली से बहुत टाइम दूर रह रहे थे या बातचीत बनती नहीं, तो अब वो टाइम है कि आप रिकॉन्साइल हो सकते हो, ठीक है। तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा और उस वजह से हारमोनियस माहौल भी आप लोग का फैमिली में रह सकता है। तो उस प्रोस्पेक्ट से भी आप लोग का फैमिली रिलेशंस का ठीक है। तो फैमिली रिलेशनशिप में मैं अगर बात करूँ, इनहेरिटेंस में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके लिए अच्छा है। सेकंड हाउस एक्टिवेट कर रहा है तो फैमिली में चीज़ें अगर डिस्टर्ब चल रही थी तो उसको इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन हाँ पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। पेशेंस के बिना चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट है। इन लॉज के साथ रिलेशन खराब चल रहे तो वो भी आप लोग ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग चीज़ें कर सकते हो। 4th हाउस का लॉर्ड है, ड्राइव सेफली करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मम्मा के हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर आ सकता है, फैमिली के ऊपर एक्सपेंडिचर, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। ये सब चीज़ें आप लोग की बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो वाला आप लोग के लिए एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। हाँ एक चीज़ है, क्योंकि आप लोग का 5th हाउस का भी लॉर्ड है, तो बच्चों के साथ भी थोड़े रिलेशन आप लोग को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग कुछ चल रही थी तो सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, बट हाँ वहाँ पे भी पेशेंस का आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। बिना पेशेंस से चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल भी। लव रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी, अगेन चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बट पेशेंस चाहिए पड़ेगा। एक बार में कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी, थोड़ी बातें करोगे, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सॉल्व करने में, बहुत जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो स्कॉर्पियो वाले थोड़ा सा आप लोग को मतलब मिक्सअप ही रिजल्ट है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देकर इस ट्रांजिट में चलना पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ को लेकर बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है 8th हाउस में जब भी जुपिटर ट्रांजिट करता है, 8th हाउस का लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आए, ठीक है। कोई जिनको भी पाइल्स की फिस्टुला की प्रॉब्लम्स है वो आप लोग की वापस से रिकवर ना हो जाए, वापस से ना आ जाए। सात्विक फूड नहीं खाया 2nd हाउस से तो आप लोग को डाइजेस्टिव जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, ठीक है। उन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 8th हाउस और जुपिटर हेल्थ रिलेटेड तो आप लोग को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल भी बाहर का सात्विक फूड खाओ, बाहर का मत खाओ, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हेल्थ रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है 8th हाउस का जुपिटर, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, क्योंकि 12th हाउस पर हिस्ट्री है, तो मैंने बताया कि हेल्थ पे आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, तो कुछ गड़बड़ी की तो फिर वो मेडिकल एक्सपेंसेस आप लोग के बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपके ऊपर नहीं बढ़े तो फैमिली के ऊपर तो थोड़े बहुत आप लोग के बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट भी आप लोग के बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ पे थोड़ा सा आप लोग को हेल्थ वाइज भी केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप लोग बैलेंस डाइट लोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, जो जुपिटर के नॉर्मल कारक होते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आप लोग की टल सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग को थोड़ा सा अपना ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है 4th हाउस में दृष्टि पड़े तो कोई क्रॉनिक इलनेस आ जाए, कोई कोल्ड कफ, रनिंग न्यूज, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम ना है। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान, देखो हेल्थ रिलेटेड आप लोग को केयरफुल रहना ही पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। अच्छा, स्कॉर्पियो वाला आप लोग का एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा वो देखो। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो रिसर्च में जो PhD करना चाहते हैं, फॉरेन से हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको कोई अपना PG के लिए अप्लाई करना है, MCH के लिए अप्लाई करना है, हायर एजुकेशन के अप्लाई करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। आप लोग बिल्कुल इस ट्रांजिट में कर सकते हो। इंश्योरेंस के अलावा कोई कोर्स करना चाहते हो या इंश्योरेंस के उसके लिए अच्छा है। लेकिन बाकी जो लोग एजुकेशन में है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या मैं बोलूँ कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 8th हाउस का जुपिटर आपको डिस्ट्रैक्शन कर सकता है, माइंड पे कंसंट्रेशन आपका भंग कर सकता है, फोकस तोड़ सकता है, क्योंकि सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से कोई लड़की आपके लाइफ में आ गई, आपको पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने, ठीक है। या कोई गलत आदतों में पड़ गए, कोई गलत संगति मिल गई तो पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो आप लोग के साथ में। ये स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान, आप लोग की जो एज रहती है वो भटकाने की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को इस ट्रांजिट में सोच समझ के चलना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग साइकोलॉजी का है, ऑकल्ट साइंसेस की पढ़ाई करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं, रेकी हीलिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप लोग स्कॉर्पियो, देखो स्कॉर्पियो तो ऑलरेडी बहुत डीप नॉलेज वाली होती है, ठीक है। वो लोग हर चीज़ को एक डीप इमोशन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग कुछ भी चीज़ करते हो वो ऊपरी नहीं करते हो। तो अगर आप एजुकेशन से जाओगे तो एकदम अंदर तक पढ़ने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है। तो अगर अंदर तक पढ़ना है तो वो माइंड भी बहुत ज़्यादा आप लोग का एक्टिवेट होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब खत्म, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी।
ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान पड़ेगा। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अगर आप लोग कुछ चीज़ें एजुकेशन में कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल उसमें चीज़ में इंप्रूव करोगे अपना और चीज़ें करोगे तो आप लोग का सॉल्व होने की बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो सब क्लियर करने के लिए आप लोग के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब्रॉड से कुछ का कोर्स करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बस स्टे फोकस रहना है आप लोग को, और डिसिप्लिन। यही दीज टू आर द रीजंस जो कि आप लोग को सक्सेस तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। यही की है, ठीक है। इसको आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना पड़ेगा। एक समरी में बता दूं स्कॉर्पियो वालों के लिए, आप लोग के लिए देखो, करियर में करूं तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है वहाँ पे। फिनेंसिस में भी थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आप लोग को करना पड़ेगा। तो कुछ भी करो, बस इतना ध्यान है, जहाँ 8th हाउस आपका कनेक्ट हो गया, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग क्या कर रहे हो, आपको एक बार में कुछ चीज़ नहीं करनी है, बार बार सोच लो, समझ लो, फिर डिसाइड करना है। मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, रुक सकते हो तो रुक जाओ, बहुत अच्छा, लेकिन करना ही है तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेके, थोड़ा उस पर विचार विमर्श करके तब आप लोग को डिसीजन लेना है। एक बार में कुछ भी चीज़ नहीं होगी, और कर भी लिया तो वो आप लोग के लिए गलत साबित हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ज़्यादा है। और ग्रोथ की मैं बात करूँ तो मैंने आप लोग को पर्टिकुलर एरियाज बताते हैं कहाँ कहाँ पे आप लोग ग्रोथ कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा पेशेंस और आप लोग की प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। तो वो है, प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो जो नेगेटिव स्कॉर्पियो चीज़ को जुपिटर दे रहा है, तो वो सब चीज़ों से आप लोग ओवरकम बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों के लिए रेमेडीज, अगर आप लोग हिंदू हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपको लोग करना पड़ेगा। आप लोग विष्णु जी की चैंटिंग कर सकते हो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हो, ठीक है। थर्सडे के दिन आप लोग फास्ट रख सकते हो। थर्सडे के दिन आप लोग कुछ येलो कलर की चीज़ें डोनेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और जुपिटर का एक बीज मंत्र होता है, उसको भी आप लोग चैंट करोगे तो अच्छा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रह स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रह स गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप लोग अगर चैंटिंग करोगे 108 बार, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का ट्रांजिट जो बहुत मिक्सअप ट्रांजिट है, ठीक है। मैं नहीं बोलती कि 100% कि आप लोग को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट हाँ, अगर आपने अपने प्लानिंग से किया तो चीज़ें आपकी ओवरकम भी हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर नेगेटिव प्लैनेट नहीं होता कि आपको एकदम बर्बाद ही कर दे, ऐसा नहीं करता है, ठीक है। अगर जैन लोगों के लिए मैं बात करूं तो थर्सडे के दिन मैं बोलूँगी मंदिर ज़रूर जाना है। अगर स्कॉर्पियो लगना, क्योंकि थर्सडे के दिन मंदिर जाना बिल्कुल भी आप लोग को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और हो सके तो आदिनाथ भगवान की चैंटिंग करके मंदिर में आना है। आदिनाथ भगवान की पूजा मंदिर में कर सकते हो थर्सडे के दिन, ठीक है। थर्सडे के दिन दूध मत पियो, डोनेट करो जितना कर सकते हो, गौशाला में डोनेट करो। तो ये स्कॉर्पियो वाले आप लोग को ये सब चीज़ें बिल्कुल करनी पड़ेंगी। तो ये था जुपिटर ट्रांजिट स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजिट लेकर आऊंगी नेक्स्ट राशि के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।